नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। राम की अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भी सियासतदानों ने अपनी सहूलियत के मुताबिक राम के नाम का इस्तेमाल किया है। खबर है कि योगी सरकार अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम की 100 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा लगाने वाले हैं। लाखों दियों के साथ दीपावली मनाने की तैयारी है। लेकिन विकास के लिए तरस रहे अयोध्यावासी तो बस यही कह रहे हैं कि अवध की पीर हरो श्री राम। जी हां, इस बार दिवाली पर अयोध्या ठीक उसी तरह जगमगाएगी जिस तरह वनवास से भगवान श्री राम के वापस लौटने पर जगमगाई थी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली पर सरयू के घाट पर आरती करेंगे और इस मौके पर दुनिया की सबसे बड़ी भगवान राम की भव्य प्रतिमा की आधारशिला रखेंगे। योगी सरकार का नव्य अयोध्या प्लान। अयोध्या में लगेगी भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ति। सरयू किनारे 100 मीटर ऊंची मूर्ति का प्लान। योगी सरकार ने अयोध्या को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसका ऐलान दीपावली से पहले अयोध्या में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट रखा गया है। पर्यटन विभाग के प्रमुख अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल राम नाईक को इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया, जिसके मुताबिक सरयू किनारे भगवान राम की मूर्ति लगाने की योजना है। करीब 100 मीटर ऊंची होगी भगवान राम की मूर्ति। नव्य अयोध्या योजना के तहत लगाई जाएगी मूर्ति। अयोध्या में रामकथा गैलरी, सरयू तट, घाटों का विकास किया जाएगा। गुप्तार घाट के विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा। अयोध्या में रामकथा गैलरी, सरयू तट, घाटों का विकास किया जाएगा। गुप्तार घाट के विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा। गुप्तार घाट पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। दिगंबर अखाड़ा परिसर में ऑडिटोरियम का निर्माण। राम की पैड़ी का विकास, पर्यटकों के ठहरने के स्थल, सीसीटीवी कैमरा, पुलिस बूथ, आवागमन के साधन। पर्यटन विभाग के मुताबिक अयोध्या के लिए 196 करोड़ की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई थी, जिसमें से 134 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने मुहैया करा दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से प्रोजेक्ट के लिए अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही अयोध्या में भगवान राम की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण शुरू हो जाएगा। उससे एक प्रस्ताव भारत सरकार को गया था। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत लगभग 135 करोड़ की स्वीकृति मिली है। 18 तारीख को हम लोगों का प्रस्ताव यह है कि एक झांकी जो है रामायण पर, राम पर, अलग अलग प्रसंगों पर एक झांकी निकाली जाए। 4 बजे मेन मंच पर रामकथा पार्क में उसका स्वागत किया जाए। उसके बाद जो है विभिन्न विकास की योजनाओं के जो प्रतीकात्मक लाभार्थी हैं उनको जो है उनको सर्टिफिकेट या उनको जो स्वीकृति पत्र दिया जाए और साथ साथ जो हमारी योजना है उनका शिलान्यास हो। राम मंदिर को लेकर राजनीति का केंद्र रही रामनगरी में अब राम की मूर्ति पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस प्लान के बाद बीजेपी के गागर से जहां उत्साह का सागर फूट पड़ा है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा है। बीजेपी का कहना है कि राम की मूर्ति अयोध्या में नहीं तो और कहां लगाई जाएगी। धर्म का प्रोपेगेशन किसी भी सरकार के एजेंसी के जरिए से या सरकारी पैसे से वो संविधान के खिलाफ है। संविधान बहुत वाज़ेह तौर पर इस बात को कहता है कि टैक्स का वसूल किया हुआ पैसा वो किसी धर्म की तबलीग में, प्रोपेगेशन में नहीं लगाया जाएगा। लिहाजा चाहे वो रामचंद्र जी का स्टेचू की बात हो, अगर वो मूर्ति है तो जाहिर है उसका अगर पूजा होना है तो उसको सरकारी पैसे से नहीं बन सकती। अयोध्या के लिए इस बार दीपावली खास होने वाली है। छोटी दिवाली के दिन राम की पैड़ी पर 1,71,000 दीप जलाए जाएंगे। भगवान राम के अयोध्या आगमन को दर्शाते हुए भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
सरयू नदी पर बने नए घाट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री आरती करेंगे। लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। इंडोनेशिया और थाईलैंड के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और निर्माण भविष्य के गर्त में, लेकिन सरयू किनारे भव्य राम मूर्ति का निर्माण जल्द हो जाएगा और ये भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। सरदार सरोवर बांध के पास बन रहे सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 182 मीटर है। तो वहीं अयोध्या में बनने वाली श्री राम की मूर्ति की ऊंचाई करीब 100 मीटर होगी। अगर पहले की सरकारों के विपरीत योगी सरकार योजनाओं को धरातल पर लाने में कामयाब रही तो वाकई अयोध्या के अच्छे दिन लौट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इससे पहले कि हम अपनी अगली रिपोर्ट आपको दिखाएं, आज जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं उसमें चर्चा में शामिल होने तमाम हमारे खास मेहमानों को भी हम स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि पैकेज की बात यानी स्टोरी की जब हम बात करेंगे उससे पहले हम स्वागत कर लेते हैं हमारे तमाम खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर, आपको बता दें कि इसके साथ ही हमारे संपादक भी जुड़ेंगे और भाजपा, सपा और कांग्रेस के भी तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। तो सियासत अपनी राह चलती है लेकिन मजबूर जनता अपनी किस्मत को तरसती है। कुछ यही कहानी अयोध्या वासियों की भी है। दशकों से भगवान राम की नगरी अयोध्या देश की सियासत की धुरी रही, जिसे जब मौका मिला उसने राम का नाम लिया और सियासत की वैतरणी पार कर ली, लेकिन फिर किसी ने भी पलटकर अयोध्या की तरफ नहीं देखा। हम आपको बताते हैं पिछले 70 सालों में अयोध्या में विकास के तमाम वादों की पूरी हकीकत फिर चर्चा करेंगे। अयोध्या, जो अयोध्या है, जिसे युद्ध से जीता नहीं जा सकता, लेकिन सियासतदानों ने पिछले कुछ दशकों से उसे सियासी रण का केंद्र बना दिया है। समय समय पर यह धर्मनगरी देश के राजनीति की दिशा तो तय करती रही, लेकिन खुद विकास की राह से भटक गई। 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने राम की पैड़ी का निर्माण शुरू करवाया। 1989 में निर्माण पूरा हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने राम की पैड़ी का उद्घाटन किया। इसके निर्माण में करीब 12 करोड़ का खर्च आया, लेकिन आगे की योजनाएं सफल नहीं हो पाईं और राम की पैड़ी गंदी होती चली गई। 6 दिसंबर 1992 के बाद भी सुरक्षा की जंजीरों में जकड़ी अयोध्या को बंदिशों और दुश्वारियों के सिवा कुछ न मिला। सरकारें बदलती रहीं, घोषणाएं होती रहीं। मायावती सरकार ने 2007 में इंटरनेशनल रामलीला कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव रखा। 2009 में इसके लिए 27 एकड़ जमीन की पहचान भी की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। बहन जी ने अयोध्या से दूरी बनाए रखी और विकास अयोध्या से कोसों दूर रहा। सत्ता अखिलेश के हाथ में आई तो कई ऐलान किए गए। बहराइच से अयोध्या तक सरयू को संवारने का प्लान बनाया गया। सीवर लाइन दुरुस्त करने के लिए 38 करोड़ का फंड दिया गया। 1 करोड़ की लागत से 5 सुलभ शौचालय बनाए गए। अयोध्या की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 9 करोड़ दिए गए। राम की पैड़ी के लिए भी 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया। पैड़ी को शारदा नदी से जोड़ा जाना था, लेकिन फंड आवंटित न होने के कारण योजना फ्लॉप हो गई। घाटों के सौंदर्यीकरण को 14.45 करोड़ का फंड दिया गया, लेकिन एग्जीक्यूशन की कमी के चलते नतीजे सिफर रहे। अखिलेश सरकार ने अक्टूबर 2016 में अयोध्या में भगवान राम पर इंटरनेशनल थीम पार्क बनाने का ऐलान किया था। थीम पार्क पर करीब 22 करोड़ की लागत का अनुमान था, लेकिन अखिलेश की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। 14 साल के वनवास के बाद जब प्रदेश की सियासत में बीजेपी सरकार की वापसी हुई तो माना जाने लगा कि अब अयोध्या में रामराज लौट आएगा। सीएम योगी ने भी देर नहीं की और अयोध्या जाकर जय श्री राम तो कहा ही, साथ ही
350 करोड़ के पैकेज का भी ऐलान किया। अयोध्या फैजाबाद नगर पालिका को नगर निगम में बदलने का ऐलान। 62.45 करोड़ से 32 सड़कों की मरम्मत की घोषणा। 52 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक केबल को अंडरग्राउंड करने की योजना। अयोध्या को 24 घंटे बिजली देने का वादा। रामकथा गैलरी के अलावा सरयू तटों का विकास। स्मारक घाट और गुप्तार घाट को संवारने के आदेश। राम की पैड़ी पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था के आदेश। राम जानकी मार्ग के नवनिर्माण की योजना। पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग सुगम बनाने का ऐलान। अयोध्या को निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का ऐलान। झोपड़ियों में रह रहे लोगों के लिए पक्के मकान। जीर्ण मंदिरों के सौंदर्यीकरण की योजना। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद अयोध्या में विकास कार्य में तेजी साफ देखी जा सकती है। योगी सरकार की योजना अयोध्या को पर्यटन के बड़े केंद्र के तौर पर विकसित करने की है। अयोध्या वासियों में उम्मीद जगी है कि योगी राज में अयोध्या से विकास का वनवास खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और चलिए हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियो में लखनऊ से हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे संपादक और कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस चर्चा में हम सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे हम जिशान हैदर साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी और राकेश पाल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस लाइव डिबेट में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे कंसल्टिंग एडिटर वासेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे संपादक मनोज राजन त्रिपाठी भी इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहला सवाल मनोज जी आपसे कि क्या अपनी धरोहरों को सेलिब्रेट करने में भी सियासत होगी? क्या हेरिटेज को लेकर, अगर टूरिज्म को लेकर एक नया सर्किट बन रहा है, कई सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या वो अयोध्या के जीर्णोद्धार की एक नई पहल नहीं है? क्या इससे पहले ये विचार नहीं आया तो क्या उस गलती को दोबारा दुरुस्त नहीं किया जा सकता? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई गलती नहीं है। अगर गौर किया जाए ताला खुलवाने से लेके, तो कांग्रेस ने ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने ताला खोला। सियासत तब भी थी। उसके बाद मायावती ने बजट दिया, अखिलेश यादव ने वहां पर एक सेंटर बनाया जहां पर कथा पढ़ी जाएगी, उसके लिए पैसा दिया और बाकायदा मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग में उन लोगों को, उन संतों को बुलाकर उनके साथ फोटोएं भी खिंचवाई। बात एनडी तिवारी की हो या श्रीपति मिश्र जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब की हो, जो बात चलती आ रही थी, जो बात आज है, उन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, सियासत। लेकिन अब आते हैं विकास की बात पर। तो जो भी सियासत है अयोध्या में, वो उस चबूतरे को लेकर है जहां पर कितना हिस्सा मस्जिद को जाना चाहिए, कितना हिस्सा मंदिर को जाना चाहिए, ये तो एक सवाल हो सकता है और इस पर मामला कोर्ट में है और कोई कोर्ट में कहता है और कोई इस कोर्ट में मामले की बात को खिल्ली कह के उड़ाता है, वो विपक्ष है। और ये विपक्ष कभी शक्ल बदलती है, खद्दरधारी वही रहते हैं, पार्टियां अलग अलग होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या अयोध्या में अगर राम की मूर्ति लगेगी, भगवान राम की प्रतिमा लगेगी, क्या वहां पर राम की पैड़ी को पूरी तरीके से विकसित कर दिया जाएगा? क्या वहां पर किसी तरीके से पर्यटन या धर्म पर्यटन जिसको कहा जाता है, उस धर्म नगरी को अगर विकसित किया जा रहा है, तो क्या ये भी सियासत है? क्या इस पर भी विपक्ष कुछ बोलेगा? तो विपक्ष तब भी बोला था जब ताला खुला था, विपक्ष तब भी बोला था जब मायावती ने बजट जारी किया था, विपक्ष तब भी बोला था जब अखिलेश यादव ने बजट जारी किया था और विकास की बात कही थी, और विपक्ष अब भी बोल रहा है जब एक नए सिरे से एक नया प्रारूप, एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो विपक्ष की भूमिका बोलना है और सत्ता पक्ष जब सत्ता में होता है तो उस पर तमाम सारा बजट देता है। सियासत तब भी होती है, सियासत अब भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया है उस ब्लूप्रिंट के पीछे कहीं सियासत नहीं है। लेकिन सच बात तो यह है कि ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये वो चीजें हैं जिनको अंडरलाइन करके ही रखना होता है हमेशा, और देखा जाए तो भाजपा के एजेंडे में भी लगातार है। तो सभी पर यह सवाल है और सियासत केवल
सत्ताधारी या विपक्ष के लोग करते हैं। खुद अयोध्या जाकर देखिए तो वहां के लोग कहते हैं कि हम तो कैदी हैं, कुछ तारीखों पर हम कैद हो जाते हैं, हमारा आज तक जीवन नहीं बदला, जो बदला अयोध्या में बदला, लेकिन बाहर वालों ने बदला। आखिर उनका जीवन कब बदलेगा? और अगर वो पर्यटन नगरी बनती है और वहां पर जीवन बदलता है, रोजगार आता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते सियासत फिर न की जाए। जी जी बिल्कुल। वासींद्र मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी। वासीन जी, सवाल ये उठता है कि एक नए तरीके से जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये है कि क्या ये राम मूर्ति विकल्प है? क्या एक नई तरह की राजनीति जन्म हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं एजेंडा साधना भी जरूरी है और दूसरी ओर ये भरोसा भी दिलाना जरूरी है कि इस एजेंडे के जरिए हम वो बात कह रहे हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल सही है, और इस पूरे मानचित्र में एक धर्म पर्यटन की भी बात जुड़ रही है। आपकी टिप्पणी? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अयोध्या शब्द की व्युत्पत्ति कब हुई और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर आप अयोध्या की एटिमोलॉजी में जाएंगे तो उससे बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं कि अयोध्या का मतलब होता है अहिंसा, किसी को प्रताड़ित न करना, किसी पर हमला न बोलना। और दूसरा, जिस राम के नाम को लेके इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, उस राम का जीवन क्या था? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाना जाता है और अयोध्या साझी विरासत की मिसाल है। अयोध्या में अगर आप जाके देखेंगे तो तमाम ऐसे आपको मिल जाएंगे जगह और इस तरह के उदाहरण जो कि सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक समरसता और साझी विरासत की जीता जागता उदाहरण है अयोध्या। और राम मंदिर आंदोलन के पहले जितने पर्यटक, जितने टूरिस्ट अयोध्या में आया करते थे, राम मंदिर आंदोलन के बाद जब पूरे देश में एक सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा तो उसके बाद पर्यटकों की संख्या में भी कमी आई जी। और जो लोग पर्यटकों की यात्रा को लेके वहां पर अपना जीविकोपार्जन करते थे, उनके सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हुआ। बिल्कुल। तो अगर आप देखें ठीक से तो अयोध्या और राम जो कि जाने जाते हैं साझी विरासत के लिए, समरसता के लिए, बराबरी के लिए, इस आंदोलन के चलते, इस मुद्दे के राजनीतिकरण के चलते जो मूल मंत्र था राम राज्य का, वह पीछे छूट गया। और अयोध्या जो साझी विरासत के रूप में की मिसाल हुआ करती थी, वो सांप्रदायिक वैमनस्य के रूप में धीरे धीरे पूरी दुनिया में जाना जाने लगा, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। हम लोग राम मंदिर आंदोलन को पिछले 30 साल से देखते रहे हैं। और जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से हाशिम अंसारी और दूसरे पक्ष की तरफ से रामचंद्र परमहंस जी मुकदमे की पैरवी किया करते थे जी, तो दोनों एक ही रिक्शे पर बैठ के कचहरी जाया करते थे। हम लोगों ने कई मौकों पर देखा है कि मोहम्मद हाशिम अंसारी रामचंद्र परमहंस जी के आश्रम में ही सुबह जाते थे, वहाँ से दोनों एक ही रिक्शे में बैठ के जाते थे कचहरी। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई बड़ा सवाल आपने उठाया है वासीन जी कि आखिर साझी विरासत को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, तब हमारे संपादकों ने जो टिप्पणी जो एक नया स्वरूप रखा है, जो एक विस्तृत तस्वीर रखी है, उस पर बाकी मेहमानों की क्या राय है और क्या आपत्तियां और क्या समझौता है, इन सब को लेकर बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अवध की पीर हरो श्री राम। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो मुद्दा हमने आज उठाया है उसका मकसद यही है कि क्या अयोध्या में विकास की बात होगी या अयोध्या को लेकर हर बार सियासत होगी, हर बार आरोप प्रत्यारोप होंगे, और इसी पर हम डटे हुए हैं। हमारा सवाल सीधा यही होने वाला है कि आखिर विकास के बारे में बात कब होगी,
और उसके इर्द गिर्द कब तक बातें करती जाती रहेंगी। और हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और ब्रेक से पहले हमारे संपादकों ने एक विस्तृत तस्वीर खींची। राकेश त्रिपाठी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम और भी मेहमान हैं जिनसे हम जवाब लेंगे। राकेश जी, सवाल मेरा सीधा है, एजेंडा जरूरी है या विकास? ये विकास से इतर कैसे है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो विष्णु के अवतार हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। ये उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक विरासत है, थाती है, उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को अब तक की पूर्ववर्ती सरकार नहीं समझ सकी, मानता तो हूं, ये उनका राकेश जी मानता हूं कि ये सारी चीजें पर्यटन को खींच सकती हैं, ये सारी चीजें तमाम टूरिस्ट को खींच सकती हैं, लेकिन बुनियादी चीजों का क्या? अयोध्या में जब भी मीडिया पहुंचती है तब वहां बदहाली नजर आती है। वहां सीवर, पानी, सड़कें, इन सब को लेकर न जाने कितनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उसके बावजूद इन पर बात क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है प्रशांत जी। 14 वर्ष पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद से इन 14 वर्ष की सरकारों ने अयोध्या में विकास के नाम पर ढेला नहीं रखा और उसके कारण अयोध्या लगातार बदहाल होती चली गई। हमने अयोध्या में 350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स एक बार में ही शुरू किए हैं। अलग अलग तमाम सारी व्यवस्थाओं में विभागों ने बजट का एलोकेशन शुरू किया है, काम होना शुरू हुआ है। और विशेष करके पर्यटन पर हमने जिस तरह से फोकस करके काम करना शुरू किया है, उसका लाभ आने वाले समय में अयोध्या के वासियों को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा और भारत भर के लोग। राकेश जी, आपको रोकूंगा। आप जो बात कर रहे हैं, चलिए मैं एक पल के लिए मान लेता हूं कि अयोध्या में जो तस्वीर बनने वाली है वो बेहतर होने वाली है, लेकिन मौजूदा हालात जानने आपके लिए भी जरूरी है। ये हमारा दायित्व है कि हम वो तस्वीर दिखाएं जो मौजूदा वक्त की है। एक रिपोर्ट आप देखिए और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा वक्त में आखिर अयोध्या है क्या हकीकत है, जमीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट जरा देख लीजिए। भगवान श्री राम की 100 फुट की प्रतिमा बनवाने जा रही है। यह प्रतिमा अयोध्या की विकास के लिए कितना जरूरी है या पैटर्न लाने कितना प्रयास है, ये तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ की जनता विकास को लेकर बहुत दिन से मांग कर रही है कि अयोध्या की विकास को लेकर सरकार अब तक क्या कर रही है। सिर्फ घोषणाएं होती आ रही हैं, लेकिन योजनाएं अभी तक धरातल पर नहीं आई हैं। हमेशा से सियासत का शिकार होता रहा अयोध्या विकास के मामले में काफी पीछे छूट गया है। न तो व्यवस्थित सड़कें हैं और न ही बिजली और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। चुनावों के वक्त तमाम राजनीतिक दल राम नाम का फायदा उठाने अयोध्या पहुंचते तो हैं, लेकिन विजयी पताका फहराने के बाद अयोध्या उनके एजेंडे से मानो बाहर ही हो जाता है। और यही वजह है अयोध्या की इस बदहाली की। किसी को ये नहीं कि जाति पात कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, बस यही सब डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हमारी कंट्री में, हमारे यहाँ पे, जो कि अभी है नहीं। सूबे में जब योगी सरकार आई तो उम्मीद जगी कि अब बात अयोध्या के विकास की होगी, लेकिन योगी सरकार ने विकास से पहले प्राथमिकता भगवान राम की 100 फीट ऊंची प्रतिमा को दी और सीएम योगी ने सरयू के तट पर मूर्ति बनाने का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि विकास जरूरी है या फिर 100 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा। दोनों जरूरी है, विकास भी जरूरी है और राम और सीता ये इस देश के 100 करोड़ लोगों के दिलों में राज करते हैं और आस्था का सवाल है, तो वो भी जरूरी है। राम सीता की मूर्ति भी जरूरी है और विकास भी जरूरी है। आने वाले 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी और उनका पूरा कैबिनेट अयोध्या में मौजूद रहेगा और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उसी दिन मुख्यमंत्री सरयू के तट पर भगवान की प्रतिमा की आधारशिला भी रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है कि आखिर सरकार में प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए। अयोध्या से ईटीवी के लिए केबी शुक्ला की रिपोर्ट।
मेरे ख्याल से सबने ये रिपोर्ट देखी और सुनी होगी और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, ब्रेक से पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो हमारे संपादकों ने एक विस्तृत तस्वीर खींची थी। बात वही हो रही थी कि क्या हम समझ नहीं पाए राम के आदर्शों को, क्या उस व्यवस्था को नहीं देख पाए। देखिए, इस रिपोर्ट में हमने जहां ग्राउंड रियलिटी दिखाई, वहां लोगों के जो टिप्पणी थी, लोगों की प्रतिक्रिया थी, वो भी सुनाई। और इस टिप्पणी से साफ था कि जरूरी मूर्ति भी है, जरूरी आस्था भी है, जरूरी विकास की भी है, लेकिन सवाल वही कि प्राथमिकता क्या है। लखनऊ से ज्यादा दूर अयोध्या नहीं है। देखिए प्रशांत जी, मैं इस बात से सहमत हूं। मैंने पहले ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अयोध्या का जो स्थान होना चाहिए था, अयोध्या की जो महत्ता है, अयोध्या में जिस तरह का विकास होना चाहिए था, वो विकास अयोध्या में नहीं हो पाया। लेकिन हमने अयोध्या को नगर निगम का दर्जा सरकार आने के तुरंत बाद जिस तरह से दिया है, एक के बाद एक लगातार योजनाओं के लिए बजट एलोकेट करने का काम किया है। मुख्यमंत्री स्वयं वहां 2 बार जा चुके हैं और अभी दीपावली के दिन एक बार बड़े कार्यक्रम के माध्यम से वहां फिर पहुंच रहे हैं। तमाम सारी विकास की योजनाओं में लाभार्थियों को उस दिन वहां सीधे लाभ प्रदान करने का काम करेंगे। एक आयोजन की तरह से दीपावली के एक आयोजन को उन्होंने जिस तरह से भव्यता देने का काम किया है, पर्यटन के लिहाज से अयोध्या को हम वैश्विक मानचित्र पर उभारने का काम करेंगे। तो इन सारी चीजों का लाभ कहीं ना कहीं अयोध्या के लोगों को मिलेगा। वो अयोध्या जो भूली बिसरी अयोध्या हो गई थी विकास के मापदंडों पर, वो अयोध्या अब उभर करके सामने आएगी। उस अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर हम उभारने का काम करेंगे। हम अयोध्या को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता से बिल्कुल पीछे नहीं है। अयोध्या राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि वैश्विक मानचित्र पर दिखनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे भी आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं जिशान हैदर साहब। प्रतिबद्धता से बिल्कुल पीछे नहीं है। अयोध्या राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि लेकिन दिखनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे भी आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं जिशान हैदर साहब। जिशान हैदर साहब, जब हम सियासत की बात करते हैं तो इतिहास बड़ा लंबा है और कांग्रेस से ही इस सियासत की नींव पड़ जाती है 1989। जी हां, क्या किसी को फिक्र नहीं हुई अयोध्या के विकास की? क्या किसी को यह ख्याल नहीं आया? चलो बीजेपी अभी आई है, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया? सपा आपकी दोस्त थी, क्या आपने अपने दोस्त को कभी राय नहीं दी कि अयोध्या जरूरी है, वहां विकास जरूरी है? नहीं, देखिए प्रशांत जी, सबसे पहली बात तो राकेश जी ने जिस तरह से कहा कि इस सरकार से इतर जितनी भी सरकारें आई उन्होंने कभी अयोध्या पे ध्यान नहीं दिया, तो हमें लगता है उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी 2-3 बार की सरकार थी जिसके ऊपर खुद उंगली उठाई राकेश त्रिपाठी जी ने। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी आज करती है तो वो कहीं ना कहीं वो आने वाले चुनाव को देख के अपने वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह के कुछ भी बयान देती है। आप देखिए, जब इन्होंने इलेक्शन लोकसभा का जीत के आए थे, इन्होंने क्या कहा था? गंगा साफ जिशान जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी प्रवक्ता ने एडमिट किया है कि अयोध्या में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और अब वो काम कर रहे हैं, देखेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा। मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों, बार बार ये पुनरावृत्ति क्यों? नहीं, बिल्कुल हमें लगता है कि अयोध्या एक इतनी पुरानी इतिहास है उसका। हमें लगता है अयोध्या को जिस तरह से राजनीतिक अखाड़ा एक भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बना दिया था 92 के बाद से, हमें लगता है उसका कहीं ना कहीं अयोध्या को नुकसान हुआ है, फैजाबाद अयोध्या को नुकसान हुआ है। हमें लगता है अयोध्या और ज्यादा विकसित होना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, हम ये नहीं कहते हैं कि वहां भगवान राम की मूर्ति ना लगे, लेकिन हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं उनके जो विकास की चीजें हैं, चाहे मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले वो वहां पे होनी चाहिए। मूर्ति भी लगे, ठीक है, जी बिल्कुल मूर्ति अगर भगवान राम की। जिशान साहब रोकूंगा आपको। सपा के प्रवक्ता राकेश पाल साहब भी हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। राकेश जी, सवाल आप पर ज्यादा उठेंगे क्योंकि अयोध्या की ये स्थिति, एक मौका, सबसे ज्यादा लंबा वक्त, सब कुछ आपके पास था, कोशिशें नहीं हुई या इन कोशिशों की निगरानी ठीक नहीं हुई? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा आपको कि आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा, ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा इस समय पर कि जहां पूरे प्रदेश की जनता रूबरू इस चर्चा से हो रही है
और अब तक जो भी भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैं पूरी तरह से मनोज राजन जी त्रिपाठी जी ने जो बात रखी, कोई ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि 350 करोड़ रुपए जैसे केवल भगवान राम के ठेकेदार यही है, दूसरा कोई है ही नहीं, किसी ने काम ही नहीं किया है। हम इससे पहले कांग्रेस, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे हमारी सरकार रही हो, आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे उस समय भी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे उस समय भी, हमारे वहां अयोध्या में विधायक पवन पांडे जी रहे, आंकड़े निकलवा लें, हमारे साथी बैठे हैं राकेश त्रिपाठी जी, आंकड़े उठा लें, इससे पहले लगभग 250 करोड़ का काम अकेले अयोध्या में। लेकिन राकेश जी जो हमने रिपोर्ट दिखाई वो आज की रिपोर्ट है, जो हमने रिपोर्ट दिखाई वो आज की रिपोर्ट है, और जी एक रात में तो इतना सब कुछ खराब हुआ नहीं होगा ना। जी मैं उसी पे आ रहा हूं। ये किस तरह से देखिए, मैंने कहा आपसे, ये उससे पहले भी भगवान राम को विकास करना, अयोध्या में विकास करना, हमने अयोध्या में विकास किया, हमने कृष्ण जन्मभूमि पर भी, वृंदावन और मथुरा में भी हमने 250 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया। लेकिन राकेश जी, जिस राम की पैड़ी की बात हो रही है उसके लिए ऐलान तो कर दिया था अखिलेश यादव ने, राकेश जी ऐलान तो कर दिया था अखिलेश यादव ने, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हो पाई, फंड ही नहीं निकला। प्रशांत जी, राकेश जी रोकूंगा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर वासेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े। वासेंद्र जी, आपने सबको सुना और बार बार मेरे जहन में यही सवाल आ रहा है, पूरी डिबेट में घूम फिर कर सब बार बार राम की बात कर रहे हैं, विकास की कोई बात नहीं कर रहे। मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन राकेश जी हम इस डिबेट की मर्यादा का ख्याल रखें। हमने ये नहीं कहा। राकेश जी मैं आपसे बाद में प्रतिक्रिया लूंगा। राम का जन्मभूमि के काम का आज ये बातें हो रही कि इतनी, लेकिन आप भी तो घूम फिर कर राम पर ही आ रहे हैं। राकेश जी रोकूंगा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस पर टिप्पणी देंगे। वासिन जी, आपने इस पूरी डिबेट को सुना होगा और ताज्जुब होता है कि बार बार सबकी जुबान पर राम को लेकर ही इर्द गिर्द सब कुछ रचा जा रहा है, बार बार वही लूप, उसी लूप में फंसे हुए हैं लोग। अयोध्या पर चर्चा हो रही है, राम पर चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस चर्चा की शुरुआत में रामचरितमानस में जो तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है उसको अपने दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। जी, जिस समय राम राज्य की परिकल्पना किया था तुलसीदास जी ने, तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काबू नहीं व्यापा। मुझे लगता है कि आप लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे, हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी समझ रहे होंगे। आज अयोध्या की हालत क्या है? जिस राम के नाम पर, जिस राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है, राम के ठेकेदार जो हैं वो भी और राम के विरोध करने वाले हैं वो भी, क्या उन लोगों ने उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उस मर्यादा का ध्यान रखा है अपने सार्वजनिक जीवन में? जिस राम ने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को फिर दोबारा जंगल भेज दिया, उस राम की जो आदर्श जीवन लीला रही, जो मर्यादा रही, उसका पालन क्या आज के लोग सार्वजनिक जीवन में कर रहे हैं? पहली बात। दूसरा, जिस राम राज्य के बात कही जाती है, आज अयोध्या और उसके आसपास हम कहें कि पूरे अवध की हालत जो है बद से बदतर है। अगर उत्तर प्रदेश को ही 4 हिस्सों में बांट दें तो सर्वाधिक पिछड़ापन अगर कोई इलाका है बुंदेलखंड के बाद तो अवध है, जहाँ की प्रदेश की राजधानी भी है उसी के बीच में। तो जो विकास की बात की जा रही है या डेवलपमेंट के लिए जो बजट रिलीज करने की बात कही जा रही है, ये सिर्फ बजटरी एलोकेशन करने से या मूर्ति लगा देने से विकास नहीं होता है। विकास होता है विल पावर से। विकास के लिए नियत जरूरी है, और जब तक नियत और नीति साफ नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। बजटरी एलोकेशन करने से और हैंडबुक में पब्लिश करके और उसको अपने वर्कर्स के बीच में बांट देने से उस क्षेत्र बिल्कुल वाकई इच्छा शक्ति बेहद जरूरी है, और क्या सरकारें इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रही? मनोज राजन त्रिपाठी हमारे संपादक भी इस डिबेट में मौजूद हैं। मनोज जी, इस डिबेट को सुनने के बाद क्या कहती है आपकी ऑब्जर्वेशन? क्या अभी भी
समझ नहीं पा रहे हैं सियासतदान, क्या पार्टियां नहीं समझ पा रही हैं कि अयोध्या के लिए वाकई सबसे आदर्श व्यवस्था क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वहां का जो पैकेज है, वहां का जो विकास होने जा रहा है, अदर देन, मेरा कहने का मतलब है कि जो विवाद है उस विवादित हिस्से को छोड़कर अगर किसी शहर का, अयोध्या को यूं ही एक शहर मान लिया जाए तो क्या उसका विकास नहीं होना चाहिए? क्या वो धर्म पर्यटन नगरी नहीं है? बिल्कुल है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस पर लगातार सियासत नहीं होनी चाहिए, और सियासी सवाल उठते तब है। लखनऊ से एक हाथ की दूरी पर देवा शरीफ है, अंबेडकर नगर इलाके में किचौसा शरीफ है, आखिर वो तो सब सूफी संतों की हैं। वहां के लिए बजट रिलीज क्यों नहीं होता? चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, या भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार हो, वहां के लिए बजट कभी क्यों रिलीज नहीं होता? तो फिर इसके पीछे सियासत क्यों नहीं साफ दिखाई देती है कि नहीं, उनका भी इसमें फायदा है और इनका भी इसमें फायदा है। लिहाजा एक ऐसे नाम को हमेशा छेड़ते रहिए कि दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इसका अर्थ बदल गया है और हर सियासी दल का एक ही मकसद है कि हे प्रभु, आपके नाम पर मेरे ऊपर जो संकट आया है, यानी आज मैं जो सत्ता विहीन हूं, वो सत्ता मुझे मिल जाए। और दूसरा कहता है कि अगर मेरे पास सत्ता है तो वो सत्ता छीनने ना पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी क्या कहेंगे? वाकई जिस तरह से बातें हो रही हैं और ग्राउंड रियलिटी है, उन सब में बड़ा अंतर नजर आता है कि फंड जारी कर दिए हमने, क्या इच्छा शक्ति नहीं है? क्या इच्छा शक्ति का अभाव है सरकार में? देखिए प्रसाद जी, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के समग्र विकास की बात की है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस बात का स्वागत करना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के विकास के लिए पैकेज जारी किए हैं। तमाम सारे, चाहे अयोध्या के घाटों का विकास हो, चाहे वहां पर धर्मशालाओं के विकास हो, वहां की बिजली के लिए अंडरग्राउंड केबल करना हो, तमाम सारी चीजों का हमने 24 घंटे बिजली देने की बात की हो। तो अयोध्या के समग्र विकास के लिए हमने न केवल योजनाएं बनाई हैं, बल्कि उसका तेजी से क्रियान्वयन हो, इस बात की भी लगातार मॉनिटरिंग। राकेश जी एक अश्योरेंस आपसे चाहूंगा, आग्रह करूं, उस रिपोर्ट को दिखाने का हमारा मकसद यही था कि आज की सच्चाई सरकार देख ले। आपको खेद है कि जिस तरह से वहां काम होना चाहिए था, या इस ऐलान से पहले ही आपके पास एक टेस्टिमनी होनी चाहिए थी कि हां देखिए अयोध्या में बेहतर चीजें हो रही हैं? वो टेस्टिमनी नहीं है। नहीं प्रसाद जी, इस बात से मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं, आपकी इस बात से नाइतफाकी नहीं रखूंगा। और यही कारण था कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी व्यक्त की और समाजवादी पार्टी के बिल्कुल नवोदित एक विधायक उनको चुन करके दे दिया, जो अखिलेश जी के बड़े नजदीकी भी रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन उसके बावजूद अयोध्या का विकास जो होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, और इसी कारण आज फिर जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भावनात्मक रूप से स्वयं अयोध्या से बहुत जुड़े हुए हैं, और इसलिए उन्होंने अयोध्या को लेकर के चलिए बिल्कुल हम चाहेंगे कि तस्वीर बेहतर हो, और अगली बार जब हम डिबेट पे बैठे तो कम से कम अयोध्या में चमक हमें नजर आए, उसकी आंखों में, वहां के लोगों में चमक नजर आए, निराशा नजर नहीं आए। छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा। राकेश पाल जी, जाहिर सी बात है कि ग्राउंड रियलिटी और फिलहाल की सच्चाई में बहुत फर्क है, कोशिश बहुत हो रही है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से एक सुझाव, अगर हम पॉजिटिव नोट पे अगर इस डिबेट को खत्म करें, तो क्या सकारात्मक सुझाव आप देंगे सरकार को? देखिए प्रसाद जी, हम अयोध्या में पैकेज दिया, हम चाहते 350 का नहीं, अयोध्या में 550 का 700 का पैकेज दें। विकास होना चाहिए, विकास करें, लेकिन विकास के नाम पर राजनीति ना करें। विकास के नाम पर अयोध्या में, अयोध्या के साथ साथ और भी हमारे, जैसे हमारे त्रिपाठी जी ने बताया कि यहाँ बगल में देवा शरीफ है, और भी हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, वहां काम करना है। बिल्कुल, लेकिन चलिए ठीक बातें आए, जाहिर सी बात है कि सबकी मंशा ही है। ऋषान अदर साहब, आखिरी टिप्पणी। मायूसी होती है, जाहिर सी बात है सबको होती है, और सबकी यही मंशा होती है कि चीजें बेहतर हों, लेकिन ये बातें, ये सड़कें, ये दुरुस्त करने का काम पब्लिक नहीं कर सकती। पब्लिक अपनी आकांक्षाएं बता सकती है, पब्लिक अपनी परेशानी बता सकती है।
नहीं, देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल हमें लगता है राकेश त्रिपाठी जी ने जो कहा कि इतना बजट एलोकेट किया गया, हमें लगता है और ज्यादा बजट एलोकेट करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और अयोध्या और फैजाबाद का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। लगातार राकेश जी जो कह रहे हैं कि वहां पे जो है पिछली बार सपा के ऐसे ऐसे विधायक थे, राकेश जी वहां पे आपके सांसद महोदय हैं, वहां पे आपके 3 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, पिछली बार को छोड़ दो उससे पार लगातार 3-4 बार आपके सांसद वहां से रहे, वहां विनय कटियार जी आपके सांसद लगातार रहे हैं। आज आप अयोध्या का आप लोगों ने क्यों विकास नहीं किया? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम पे राजनीति करते हैं और आज भी आप इस चीज का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तकलीफें हैं, वो मान रहे हैं कि चीजें बेहतर नहीं है, आगे ठीक होंगे। चलिए हमारे दोनों संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासिन जी, आपकी आखिरी टिप्पणी क्या रहेगी? किस तरह? एक बात और है जी राकेश जी समय कम है। वासिन जी, मुझे लगता है विकास की राजनीति हो रही है तो समस्या क्या है? बिल्कुल राकेश जी समय कम है, आखिरी निष्कर्ष क्या कहेंगे वासिन जी? मुझे लगता है कि विकास के लिए जरूरी है कि नीति और नियत साफ होनी चाहिए। प्रतीकों की राजनीति के बजाय ठोस कार्य योजना बना के उस क्षेत्र विशेष का विकास किया जाना चाहिए और विकास को किसी भी तरह से राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। मनोज जी, आप क्या कहेंगे इस पूरी डिबेट को जिस तरह से हमने आगे बढ़ाया, क्या जवाब हमें मिल गए हैं? देखिए, मैं वासिन जी की बात को बिल्कुल डिटो करता हूं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रतीकों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि मूर्त रूप से वास्तव में अगर वहां पर विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और इसको लेकर सभी राजी हैं। अगर आप देखिए, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हाँ वहां विकास होना चाहिए, चाहे जितने और का पैकेज दे दिया जाए। जीशान भाई जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं वो भी कह रहे हैं, बाकी राकेश जी तो भाजपा से है ही। लेकिन ये बात सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये नाम जब भी छेड़ा जाता है और जिस बुनियाद पर छेड़ा जाता है, सियासत तो उसके पीछे होती ही है। जिस दिन सियासत इस पूरे पन्ने से साफ हो जाएगी, उस दिन वास्तव में किसी को राम राम कहने में, एक दूसरे को दुआ सलाम और राम राम कहने में भी तब दिक्कत नहीं होगी कि राम राम कहेंगे तो हम भाजपाई कहलाएंगे। उस दिन यह तय हो जाएगा कि नहीं, वास्तव में अयोध्या में विकास हो रहा है, न कि राजनीति। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे संपादकों का और साथ ही तमाम खास मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और ईटीवी का मकसद भी यही था कि आखिर प्राथमिकता क्या है। न ही किसी को राम की मूर्ति से आपत्ति है, न ही किसी को वहां पर राम की पैड़ी बनने से आपत्ति है, न ही धर्म पर्यटन से आपत्ति है, लेकिन प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, क्या इसके साथ साथ अयोध्या चमक सकती है। बहरहाल इस पूरे डिबेट के मकसद में तमाम जवाबों को जो हम ढूंढने निकले थे, वो तमाम जवाब सामने आ चुके हैं। और बुलेटिन में अब देख लेते हैं इस समय की तमाम टॉप न्यूज। लखनऊ में बेटी पढ़ाओ रोशनी बढ़ाओ में कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बालिकाओं के लिए स्नातक तक की शिक्षा मुफ्त करने की योजना है। बलिया में गढ़वार के सत्सड़ इलाके में मामूली विवाद के बाद जमकर मारपीट और आगजनी हुई। 2 गुटों में बवाल के बाद लोगों ने जमकर पथराव किया, दुकानों में आग लगाई गई। लखनऊ में आज एनएक्सी के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज में कई मृतक आश्रितों को चोटें आई हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव से पहले दक्षता भाषण के दौरान देसी बम फोड़ने से अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने इसे पटाखेबाजी बताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन यूपी की खबरों को news18up.com और उत्तराखंड की खबरों को news18uk.com पर लॉगिन करके देखना ना भूलें। नमस्कार।